नमस्कार, BSTV देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी हो गई है। जी हां, सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं BSTV पर। सौरभ शर्मा काली कमाई का धन कुबेर, जिसकी कोर्ट के बाहर से गिरफ्तारी हुई है। तो ये बड़ी अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सौरभ शर्मा जो कि कल भी सरेंडर करने पहुंचा था, आवेदन देने पहुंचा था, लेकिन पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। अब आज की ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कोर्ट के बाहर से गिरफ्तारी हो गई है। तो जिला अदालत के बाहर से ये बड़ी कार्रवाई, बड़ी खबर। लोकायुक्त की टीम ने गिरफ्तारी की है। भारी पुलिस बल मौके पर तैनात है। सौरभ के वकील भी मौके पर मौजूद हैं। उन्होंने भी मीडिया से बातचीत की, अपना पक्ष रख रहे हैं। तो अब तक का सबसे बड़ा खुलासा, सबसे बड़ी कार्रवाई, सबसे बड़ी गिरफ्तारी, राकेश हैं उनके वकील। तो लोकायुक्त ने हिरासत में ले लिया है सौरभ शर्मा को। बड़ी खबर यह है कि सौरभ की जान को खतरा है, वकील ने दावा किया है। तो गिरफ्तारी को अवैध भी बता रहे हैं सौरभ शर्मा के वकील। तो लोकायुक्त की टीम ने गिरफ्तारी की, उसके बाद अब गिरफ्तारी पर सवाल उठा रहे हैं उनके वकील कि सौरभ की अवैध गिरफ्तारी हुई है। तो कल जिस तरह से हमने आपको खबर बताई, आज गिरफ्तारी हो गई है। तो 41 दिन बाद ये गिरफ्तारी हुई। लंबे समय से फरार चल रहा था, अब गिरफ्तारी हो गई है। तो बड़ी खबर ये कि सौरभ के जो वकील हैं राकेश, उन्होंने दावा किया है कि गिरफ्तारी अवैध हुई है, जबकि सौरभ तो सरेंडर करने पहुंचा था, लेकिन पुलिस ने कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। तो काली कमाई का धन कुबेर, पूर्व कांस्टेबल, करोड़पति कांस्टेबल, जिसकी गिरफ्तारी हो गई है। लंबे समय से फरार चल रहा था, अब गिरफ्तारी हुई है। तो परिजनों को सुरक्षा की मांग की गई। पत्नी, बच्चों को जान का खतरा बताया गया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कोर्ट के बाहर से गिरफ्तारी हुई है। लोकायुक्त की टीम ने गिरफ्तार किया है। 41 दिन बाद यह गिरफ्तारी हुई। करोड़पति पूर्व कांस्टेबल के घर पर छापे पड़े। सोना, चांदी, बड़ी मात्रा में आभूषण बरामद किए गए। करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ। परिजनों के यहां पर छापे पड़े, रिश्तेदारों के, करीबियों के ठिकानों पर छापे पड़े। अब गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल गिरफ्तारी को लेकर अब उठने लगा है कि क्या ये गिरफ्तारी अवैध हुई है, जिस तरह के सवाल सौरभ के वकील ने लगाए हैं। दावा तो वो ये भी कर रहे हैं कि सौरभ सरेंडर करने पहुंचा था। कल भी आवेदन दिया सरेंडर करने को लेकर, लेकिन कल जिस तरह से सौरभ 1 घंटे तक कोर्ट में रहा, गिरफ्तारी नहीं हो पाई क्योंकि पुलिस को भनक तक नहीं लगी। 1 घंटे तक कोई शख्स अगर कोर्ट के भीतर है, पुलिस को कोई खबर नहीं। लेकिन आज गिरफ्तारी हो गई है। सौरभ शर्मा के जो वकील हैं, उन्होंने गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। तो जान का खतरा बताया जा रहा है, परिजनों को जान का खतरा है, बच्चों को, बीवी को। तो पूछताछ के दौरान रिकॉर्डिंग की मांग हो रही है। 41 दिन बाद गिरफ्तारी हुई है। अब गिरफ्तारी के बाद पेश किया जाएगा, सुनवाई होगी। लेकिन जो वकील हैं उनका दावा है कि गिरफ्तारी अवैध हुई है। सौरभ तो खुद सरेंडर करने पहुंचा था, कल भी आवेदन दिया। तो 500 करोड़ का काला साम्राज्य, जिस तरह से सौरभ ने अपनी 4-5 साल की नौकरी के दरमियान खड़ा किया। आप देखिए कि सोने की सिल्लियां बरामद हुई, टाइल्स के भीतर से आभूषण बरामद हुए हैं। चलिए, इसी खबर पर हमारे साथ सहयोगी मनोज राठौर जुड़ चुके हैं। मनोज, जिस तरह से सौरभ की गिरफ्तारी हुई है कोर्ट के बाहर से, लेकिन अब उनके वकील दावा कर रहे हैं कि गिरफ्तारी तो अवैध है। क्या अपडेट है इस खबर पर अभी फिलहाल? चलिए, मनोज जी से हम जानकारी लेंगे, लेकिन इस बीच उनके वकील की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है वो आपको सुनाते हैं। उसके बाद मनोज जी से चर्चा करेंगे।
मैं आ गया था, उसकी फाइल आ गई थी और पुलिस उसको ले गई न्यायालय के बाहर से। जांच एजेंसी बुरी तरह फेल है, अपनी वाहवाही लूटने के लिए ये काम कर रहे हैं। माननीय न्यायालय के सामने कल हाजिर हो चुका है, अब हाजिर हो चुका है, दस्तखत हो गया, फोटो लग गया, तो भाग के तो नहीं जाएगा ना वो। आगे की प्रक्रिया ये होगी, हम न्यायालय में आवेदन लगा रहे हैं कि इलीगल अरेस्ट है। वो जब पहले ही हाजिर हो चुका भाग के तो जाएगा नहीं, तो उसको फिर आने देगी कोर्ट में, क्यों नहीं आने देगी? आप ये कह रहे थे अपने अदालत में सरेंडर किया, उसको सरेंडर करने के बाद कोर्ट में डायरी मंगाई, डायरी नहीं थी, तो आज की डेट थी कोर्ट में 11 बजे, तो हम लोग आ गए थे और वो आ रहा था, वो थोड़ा पीछे था, उसको अरेस्ट करके ले गए। आगे हम जो पहले प्रस्तुत करें वो हम बेल एप्लीकेशन लगाएंगे। अगर वो PR मांगते हैं पुलिस रिमांड, तो हम कहेंगे कि किस बात की मांग रहे हैं, जब्ती इनसे होना नहीं है, पूछताछ आपके लिए हम हाजिर हैं, हमने लिख के दिया, हम इनकी जायज सहयोग करेंगे। सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी, गिरफ्तारी हो गई सौरभ शर्मा की, लेकिन वकील दावा कर रहे हैं कि हम तो कोर्ट में आ रहे थे सरेंडर करने के लिए, लेकिन पुलिस ने कोर्ट के बाहर से गिरफ्तारी कर ली, तो सवाल गिरफ्तारी पर उठ रहे हैं अब। जी बिल्कुल, क्योंकि जब पुलिस को यानी लोकायुक्त क्योंकि इस पूरे मामले की जांच कर रही है, उसको ये जानकारी मिली कि जो सरेंडर करने के लिए सौरभ शर्मा को कोर्ट ने 11 बजे के लगभग बुलाया है, तो ऐसे में पुलिस पहले से अलर्ट थी। स्थानीय पुलिस हो, लोकायुक्त हो या इंटेलिजेंस, ये तमाम जो एजेंसियां थी वो अलर्ट पर थी। यही कारण था कि जब जो सौरभ शर्मा यहाँ पर सरेंडर के लिए आए, उससे पहले जो है उनको लोकायुक्त की पुलिस ने कोर्ट के परिसर के बाहर से गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद सौरभ शर्मा को अपनी कस्टडी में लोकायुक्त लेकर गए हैं। वहाँ पर उनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि लोकायुक्त के पास कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब जानने के लिए जो है लोकायुक्त जो है पूछताछ कर रही है। और जो वकील है उनके वकील का ये कहना है कि सौरभ शर्मा को सरेंडर के लिए आवेदन हमने लगाया था, लेकिन ये असंवैधानिक तरीके से जो है गिरफ्तारी की गई, जबकि सरेंडर करने के लिए कोर्ट में आना था। तो वकील का अपना पक्ष है और सौरभ शर्मा से लगातार पूछताछ कर रही है लोकायुक्त कर रही है, लेकिन लोकायुक्त की तरफ से अभी तक कोई अधिकृत बयान निकलकर सामने नहीं आया। बिल्कुल, तो लोकायुक्त पूछताछ कर रही, पूछताछ के बाद भी कोर्ट में पेश किया जाएगा मनोज जी? जी बिल्कुल, क्योंकि 11 से 12 घंटे का समय लोकायुक्त के पास रहता है और लोकायुक्त के पास जो ये समय रहता है, उस समय अवधि में मेडिकल कराने के साथ जो भी आरोपी है, क्योंकि एक पॉलिसी है और एक नीति और संविधान के तहत गिरफ्तारी के तहत जो प्रोसेस है उसको पूरा करना पड़ता है। मेडिकल कराया जाएगा, मेडिकल के बाद जो है जो आरोपी है सौरभ शर्मा को संभवतः आज शाम तक जो है कोर्ट में पेश किया जा सकता है। वकील दावा कर रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है, परिजनों को, बच्चों को, बीवी को, तो सुरक्षा की मांग भी वो कर रहे हैं। तो चलिए, तकनीकी खराबी की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन बड़ी खबर जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं, सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी हो चुकी है। लोकायुक्त की टीम ने अपनी हिरासत में ले लिया है, अब उनसे पूछताछ हो रही है। लोकायुक्त के पास 11 से 12 घंटे का वक्त है, इस दरमियान पूछताछ होगी। कई महत्वपूर्ण सवालों की लिस्ट लोकायुक्त की टीम ने तैयार की, जिनमें कई बहुतेरे सवाल हैं जिनके जवाब सौरभ शर्मा को देना है। पहला सवाल तो सबसे बड़ा यही कि 500 करोड़ का साम्राज्य आपने कैसा खड़ा कर लिया? देश विदेश में जो संपत्तियां खरीदी गई, करीबियों के नाम पर, रिश्तेदारों के नाम पर, दोस्तों के नाम पर, इसके अलावा जो अलग अलग संपत्तियां खरीदी गई, वो पैसा कहां से आया? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। मनोज जी, बहुतेरे सवालों की लिस्ट लोकायुक्त के पास है। सबसे पहला सवाल तो यही कि आखिर आपने कैसे 500 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर लिया? कहां से पैसा आया आपके पास देश विदेश में संपत्तियां खरीदने का? तो 11 से 12 घंटे के दरमियान ऐसे बहुतेरे सवाल जिसके जवाब अब सौरभ को देना है। जी बिल्कुल, क्योंकि जो सौरभ शर्मा है उसके पास से बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ है, क्योंकि सौरभ शर्मा की जो कार है
जो चेतन सिंह के नाम पर थी, उसके सहयोगी के नाम पर थी। 52 किलो सोना, 10 करोड़ का केस जो है वो बरामद किया था। तो इनकम टैक्स अलग जांच कर रही है इस मामले में, ईडी अपनी अलग जांच कर रही है। ईडी ने एक साथ करीब 6 से ज़्यादा जगहों पर छापेमार कार्रवाई की थी और इस कार्रवाई के दौरान जो है पुलिस को कई जानकारी मिली थी। ईडी लगातार इस ओर जांच भी कर रही, लेकिन क्योंकि कोर्ट में सरेंडर करना था सौरभ शर्मा को, सरेंडर के लिए आज 11 बजे का समय कल आवेदन लगाया था और कोर्ट ने जो है वो ये समय दिया था और इसी समय के अनुसार आज 11 बजे पहुंचना था। लेकिन जो जानकारी उनके वकील के द्वारा दी गई है कि कोर्ट में पेश होने से पहले, सरेंडर करने से पहले सौरभ शर्मा को जो है लोकायुक्त की टीम, क्योंकि पहले से अलर्ट थी, तैनात थी, उसने जो है अपनी कस्टडी में लिया है। उन्होंने इस गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताया, गलत तरीके से गिरफ्तारी होना बताया। लेकिन कल कोर्ट में जो आवेदन दिया गया था सरेंडर को लेकर, उससे ये जाहिर हो गया था कि सौरभ शर्मा की जो है गिरफ्तारी के लिए जो लोकायुक्त हो, ईडी हो या स्थानीय स्तर पे इंटेलिजेंस, वो जरूर प्रयास करेगी और कहीं ना कहीं लोकायुक्त उसमें सफल रही है और सरेंडर से पहले उसे गिरफ्तार कर लिया। मनोज जी, सवाल एक ये भी है, जो आवेदन कोर्ट में सौरभ शर्मा ने दिया, जान का खतरा बताया, खुद को भी, परिजनों को, माँ को, पत्नी को, बीवी को, बच्चों को, तो सुरक्षा को लेकर क्या कुछ अब कदम उठाए जाएंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि ये आवेदन पहले ही सौरभ शर्मा की तरफ से कोर्ट में दिया गया था कि उसके जान को खतरा है, क्योंकि कई ऐसे बड़े नाम हैं जो इस पूरे मामले में सामने आ रहा है और यही कारण है कि सुरक्षा मांगी गई थी। इसके अलावा कल जो सरेंडर का आवेदन दिया गया, उस आवेदन में ये कहा गया था कि कोर्ट यदि रिमांड पर लोकायुक्त या ईडी को देती है तो उनका डेली जो है वो मेडिकल कराया जाए, यानी उनका मेडिकल परीक्षण कराया जाए, क्योंकि उन्हें डर है कि लोकायुक्त जो टीम है वो पूछताछ के दौरान उनको टॉर्चर कर सकती। तो ये कई तरीके के आवेदन के अंदर पॉइंट थे जिसको लेकर जो है आवेदन कल दिया गया था। लेकिन सरेंडर आज 11 बजे करना थी, लेकिन शायद सरेंडर वो नहीं कर पाए। इससे पहले जो है गिरफ्तार जो है लोकायुक्त ने कर लिया। लोकायुक्त की टीम जो है वो लगातार पूछताछ कर रही है। कोई फिजा में लोकायुक्त का जो कार्यालय है वहाँ पर ये पूछताछ लगातार जारी है और इस पूछताछ के दौरान वो कई सवाल हैं जिसको लेकर पूछताछ के दौरान कई खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि जो एक डायरी मिली थी जिसमें कई राज जो हैं वो छुपे हुए थे, जिसमें कई बड़े लोग के नाम थे, पूरा लेखा जोखा था, किस तरीके से परिवहन विभाग से घोटाला करके, परिवहन विभाग से अवैध वसूली करके अधिकारियों और नेताओं के संरक्षण में ये पूरा खेल चल रहा था, उसका एक पूरा ब्यौरा जो है बिल्कुल लिखित है और यही कारण है कि उसके बारे में भी जानकारी जुटाई जाएगी। इसके अलावा कई ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए थे और ज़मीन के ये दस्तावेज थे, प्रॉपर्टी के ये दस्तावेज थे, जो कि मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि इसके तार दुबई से लेकर तमाम जगहों पर मिले थे। उसके करीबियों पर छापेमार कार्रवाई ईडी ने की थी। उनके करीबियों के पास से भी कई दस्तावेज मिले थे। उन दस्तावेज के संबंध में भी पूछताछ की जाएगी और लगातार ये कोशिश की जाएगी कि जो तमाम सवाल लोकायुक्त के पास सूचीबद्ध है, जिसका इंतजार किया जा रहा था कि सौरभ शर्मा जब आएगा, गिरफ्तार किया जाएगा या सरेंडर करेगा, उसे अपनी कस्टडी में लेकर पूछताछ की जाएगी, तो उन सवालों के जवाब जो है अब लोकायुक्त पूछताछ के दौरान जानेगी और उसके बाद आगे संभवतः और कई नाम जो है इस पूरे मामले में आ सकते हैं। बिल्कुल, तो कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। राजदार, हिस्सेदार, किस्सेदार, हर कोई ईडी की, लोकायुक्त की अब रडार पर है। फिलहाल पूछताछ हो रही है, 11 से 12 घंटे तक का वक्त है। उसके बाद सौरभ को कोर्ट में पेश किया जाएगा। आगे क्या परिस्थितियां होंगी उस पर भी आप नजर बनाए रखिएगा। दूसरी बात यह भी मनोज जी, आपके पास भी जो अधिवक्ता हैं उनसे भी आप बातचीत कीजिए कि वो क्या कुछ सौरभ की तरफ से पक्ष रख रहे हैं। जी बिल्कुल, जो ईडी की छापेमार कार्रवाई थी उसमें जो सौरभ शर्मा थे उनके करीबी जो बताए जा रहे हैं सरद, उनके वकील भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम उन्हीं से जानकारी लेंगे। सर, कल जानकारी आई थी कि आपने जानकारी दी थी कि सरेंडर को लेकर आवेदन दिया है, अब क्या जानकारी आ रही है आपके पास, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, सरेंडर को लेकर जो एप्लीकेशन कल मूव की थी कोर्ट में, कोर्ट ने आज का उसको डेट दी थी सौरभ शर्मा को, और सौरभ शर्मा जब कोर्ट में माननीय न्यायालय की आदेश के पालन में जब वो कोर्ट आके सरेंडर विधिवत रूप से करने जा रहा था, तो इसके पहले उसको सरेंडर नहीं करने दिया एजेंसी ने और उसको गिरफ्तार कर लिया है, उसको ले गए अपने साथ।
तो ये बहुत ज़्यादा इलीगल है, असंवैधानिक है, गलत बात है। सर अब क्या आप कदम उठाएंगे? सर अब ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे ये इलीगल अरेस्ट के अगेंस्ट में। लेकिन सर क्योंकि फरार था सौरभ शर्मा, एफआईआर हुई थी, लोकायुक्त में भी हुई थी, ईडी में भी हुई थी, तो ऐसे में एजेंसियां तो अपना काम कर रही है, उसकी तलाश कर रही थी। यदि सरेंडर के लिए यदि कल कोर्ट ने आज का समय दिया था, ऐसे में यदि उन्होंने गिरफ्तार कर लिया बाहर से, ये तो उनकी एक उपलब्धि रही कि वो सरेंडर करने से पहले ले गए। उपलब्धि रही, आप कोर्ट की अवमानना करके उपलब्धि में कैसे तब्दील करोगे उसको? कोर्ट ने क्या लोकायुक्त को कोई निर्देश दिए थे कि आप गिरफ्तार नहीं करेंगे, सरेंडर करने देंगे? कोर्ट ने कुछ कहा था इस संबंध में? कोर्ट ऐसे आदेश नहीं देती ना। कोर्ट ऐसा विस्तृत आदेश थोड़ी देगी भाई कि ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऐसी शर्तें थोड़ी लगाएगी। इन्होंने पाराशर जी ने आवेदन लगाया कि उसको हम सरेंडर करना चाह रहे हैं, उन्होंने कहा ठीक है कल आ जाओ, खत्म। कोर्ट का तो एक लाइन का आदेश होता है ना कि कल आ जाइए। अब कोर्ट ने कह दिया कि कल आ जाइए, इट मीन्स कि उसको एनी हाउ कैसे भी करके कुछ भी करके कल यहाँ आना चाहिए था कोर्ट के सामने। और कोर्ट फिर डिसाइड करेगा ना, माननीय न्यायालय जब फिर अंतिम रूप से उसमें निर्णय लेंगे कि अब इनको पीआर देना है, कितने दिन की देना है, क्या करना है, आगे क्या कार्रवाई होना है, वो माननीय न्यायालय का डिस्क्रिप्शन पावर है, वो डिसाइड करेंगे। तो ये सब तो होने नहीं दिया ना, तो ये इलीगल नहीं हुआ, असंवैधानिक है, ये गलत बात है। तो इसमें क्या आगे की प्रोसेस रहती है? यदि फाइल कर रहे हैं, अभी साहब से मेरी बात हुई है, ऑब्जेक्शन फाइल कर रहे हैं। सर आप भी शरद की तरफ से वकील हैं, उनके केस में क्या चल रहा है और क्या केस डायरी आज लोकायुक्त ने पेश की, क्योंकि कल शायद कोर्ट ने निर्देश भी दिए थे? अब वो जब बाहर से ही ले गए तो डायरी के बारे में मैं कंफर्म नहीं कर बता पाऊंगा, लेकिन शरद को लेके अभी कोई न्यूज़ नहीं है। क्या ईडी को कुछ मिला था वहाँ से, कुछ आपने ईडी से मांगा? सिक्योरिटी की मांग बस की थी हम लोगों ने कि सिक्योरिटी दी जाए, ईडी से बस यही मांग की थी, क्योंकि उनके ऊपर शुरू से ही प्रॉब्लम चल रही हैं, जान का खतरा शुरू से बना हुआ है। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो काफी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल पावर भी इन्वॉल्व होते हैं, हालांकि ऐसा भी कुछ सुनने में नहीं आया है। और शरद की तरफ से तो अभी कुछ भी ऐसा नहीं है। ये कहा जा रहा था कि सौरभ शरद के पार्टनर थे, उनके नाम कई संपत्तियां थी, शुरू से कहीं ना कहीं जो वसूली के तहत जो पैसा आ रहा था, जो करोड़ों का है, वो बेनामी संपत्ति, उसमें भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है सौरभ। शरद जी का भी इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए उनके नाम से भी चीजें चल रही हैं, वरना ऐसा कुछ होता नहीं। हालांकि अभी शरद की तरफ से सरेंडर या किसी भी चीज का कोई भी चीज नहीं आया हुआ। जब भी कभी ऐसा आता है तो हम आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे। क्या आवेदन लगाया गया था जान को खतरे को लेकर? जान के खतरे को लेकर आवेदन लगाया था, क्योंकि शुरू से ही चल रहा था कि उनके ऊपर जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, इतना कुछ पकड़ाएगा तो उसमें कई सारे लोग इन्वॉल्व हैं। अगर बड़ी पार्टियां इन्वॉल्व होती हैं तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि वो भी इसमें अंदर जाएं, इसीलिए उसके ऊपर जान का खतरा था, जो हमने ईडी से मांग की थी कि उसको सिक्योरिटी दी जाए, एटलीस्ट पुलिस के अंदर रखाया ताकि उसको ये सब चीजें ना हो, वरना आगे एनकाउंटर जैसी चीजें हो सकती थी। क्या कहा कोर्ट ने, कुछ निर्देश दिए थे? निर्देश दिए थे आज 11 बजे पेश होने का, जो उन्होंने नहीं किया, इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो शरद और सौरभ के जो वकील है, उनका ये कहना है कि जान को खतरा था सौरभ के, यही कारण है कि अब जो है जो कोर्ट के निर्देश थे उसकी अवमानना इन्होंने बताई। हालांकि लोकायुक्त मेरे हिसाब से स्वतंत्र थी, क्योंकि उसको कोर्ट के कोई निर्देश नहीं थे कि उसे सरेंडर करने देना है। सौरभ को जो आवेदन लगाया है, यही कारण है कि डायरी पेश करने का जो निर्देश था, उस निर्देश पर जो है कोर्ट के निर्देश पर जो है डायरी लेकर डीएसपी रैंक के अधिकारी वीरेंद्र कुमार जो है यहाँ पर पहुँचे हुए थे, और उन्होंने जो है इसी के तहत जो है अपनी बात लोकायुक्त ने रखी। लेकिन लोकायुक्त के पास ऐसा कोई निर्देश नहीं था कि सरेंडर करने के लिए। मनोज जी, तो कहीं ना कहीं कोर्ट के बाहर से अगर गिरफ्तारी हुई है तो लोकायुक्त भी अपना पक्ष मजबूत करना चाहती है। जो पूछताछ में जो सवालों के जवाब सौरभ देगा, उसको भी अब लोकायुक्त कोर्ट में रखेगी कि सौरभ ने किस तरह से गड़बड़ झाला किया। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा।